देखिए, अगर आप सच में लेखपाल बनना चाहते हैं और इस परीक्षा को पहले ही कोशिश में निकालना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये एक बड़े भाई या एक मेंटोर की सीधी और सच्ची सलाह है, जो खुद इस रास्ते से गुजरा है। आज हम हर उस पॉइंट पर बात करेंगे जो आपकी तैयारी को भीड़ से अलग करके एक सही दिशा देगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और यही हमारी पूरी तैयारी का मूल मंत्र है। मेहनत तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ हजार का ही क्यों होता है? फर्क सिर्फ सही रणनीति और सही दिशा का होता है। मैं तो कहूंगा इस एक लाइन को अपनी स्टडी टेबल के सामने लिखकर रख लीजिए। ये आपको रोज याद दिलाएगी कि सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, यूपीएससी का एग्जाम हो गया। अब ये समझना होगा कि लेखपाल की तैयारी कोई आम पढ़ाई नहीं है। ये एक ट्रेनिंग है। अगले 50 दिन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पक्का करने के लिए हैं। इस एक लाइन को ना दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। ये सिर्फ किताबें रटने का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही कठोर ट्रेनिंग है, जिसमें दिमागी मजबूती, अनुशासन और एक सटीक रणनीति चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सैनिक अपनी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। और हाँ, कंपटीशन को हल्के में लेने की भूल तो बिल्कुल मत करना। हर एक पोस्ट के लिए 46 लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। एक स्मार्ट, फोकस्ड और लगातार चलने वाली रणनीति चाहिए, जो बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर दे। सिलेक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा और अटूट है। हर दिन बिना चूके थ्योरी, पिछले साल के सवाल और एक मॉक टेस्ट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो गारंटी के साथ रिजल्ट देता है। बस शर्त इतनी है कि इसे बिना एक भी दिन छोड़े लागू किया जाए। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिना प्रॉपर प्रैक्टिस के एग्जाम क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप देखिए सिलेबस कितना बड़ा है। आपको भारत का पूरा इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। फिर आपको कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की भी पूरी जानकारी रखनी है। और अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश की सारी जानकारी, और ये तो बस कुछ ही टॉपिक्स हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े सिलेबस को सही तरीके से कैसे टैकल किया जाए। इसका जवाब है एक सिस्टम, एक ऐसा तरीका जिसे टॉपर्स अपनाते हैं अपनी सफलता को पक्का करने के लिए। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का यूज जरूर करें, क्योंकि अभी 28 से 31 मार्च तक इसकी स्पेशल पावर प्ले सेल चल रही है और यह आपके लिए बेस्ट मौका है अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। यहाँ आपको मिलते हैं रियल एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस और सबसे जरूरी डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिससे आप अपनी हर छोटी बड़ी गलती को पकड़ सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो। तो दोस्त, आप टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए और जो आपकी डेली टारगेट सीरीज चलेगी, उसमें जो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे उन्हें आपको सीरियसली अटेम्प्ट करना है। सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। टेस्ट दो, एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक समझो और डेली इंप्रूवमेंट करो। यही वो सिस्टम है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस रोज का डिसिप्लिन है जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जाता है। तो सवाल यह है कि ये डेली सिस्टम काम कैसे करेगा? चलिए अब इस 50 दिन के प्लान की बुनियाद में उतरते हैं। एक ऐसा रोज का रूटीन जिसे बिना रुके, बिना थके पूरा करना ही करना है। तो ये रहा आपके रोज का बैटल प्लान। हर दिन को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से समय के हिस्सों में बांटा गया है ताकि सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। सुबह से लेकर रात तक हर एक घंटे का एक मकसद है और एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। दिन की शुरुआत करनी है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ। सुबह के 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ उस दिन के सब्जेक्ट की थ्योरी पूरी करने और उसके छोटे छोटे एक लाइन वाले नोट्स बनाने के लिए हैं। टारगेट सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि गहराई से समझना है। अब आता है असली खेल। दोपहर का सेशन पूरी तरह से यूपीएसएससी के 300 पिछले साल के सवालों यानी पीवाईक्यूज के लिए है। जीके, यूपी जीके, कंप्यूटर सब में बटा हुआ। और रूल सिंपल है, हर सवाल का एक्सप्लेनेशन देखना है और जो गलत हुए उन्हें मार्क करना है। शाम के 2 घंटे उन सब्जेक्ट्स के लिए फिक्स हैं जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाते हैं। यूपी जीके के लिए 1 घंटा, कंप्यूटर के लिए 30 मिनट और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए 30 मिनट। ये वो स्कोरिंग एरिया हैं जिन्हें रोज प्रैक्टिस करके पक्का किया जा सकता है। और दिन का अंत होगा असली चुनौती के साथ। रोज एक मॉक टेस्ट, फिर उसका एक एक सवाल का कठोर एनालिसिस और फिर दिन भर जो भी पढ़ा और जहां भी कमजोरियां दिखीं उसका फाइनल रिवीजन। ये साइकिल पक्का करती है कि हर दिन तरक्की के साथ ही खत्म हो।
चलिए अब रोज के प्लान से हटकर जरा पूरे 50 दिनों के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी जर्नी को 4 अलग-अलग स्ट्रेटेजिक फेज में बांटा गया है और हर फेज का एक खास लक्ष्य है। पहले 15 दिन सिर्फ और सिर्फ नींव बनाने पर फोकस करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है ताकि एक मजबूत कॉन्सेप्चुअल बेस तैयार हो सके। इस फेज में मॉक टेस्ट आसान लेवल के होंगे। दूसरा फेज ये कोर सब्जेक्ट्स को टारगेट करेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और रूरल डेवलपमेंट। यहां पर फोकस अब PYQs की हैवी प्रैक्टिस पर चला जाएगा और मॉक टेस्ट का लेवल भी थोड़ा बढ़कर मॉडरेट हो जाएगा। तीसरे फेज में बचे हुए सब्जेक्ट्स को पूरा करने के साथ साथ अब पूरा ध्यान एक्यूरेसी और स्पीड सुधारने पर होगा। मॉक टेस्ट अब बिल्कुल एग्जाम के लेवल के होंगे जो असली दिन के लिए तैयार करेंगे। और अब फाइनल अटैक, आखिरी के 5 दिन पूरी तरह से फुल रिवीजन, मॉक का डीप एनालिसिस और कॉन्फिडेंस को एकदम पीक पर पहुंचाने के लिए है। ये पक्का करना है कि एग्जाम के दिन कोई भी कमजोरी बाकी ना रहे। अब उन स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स पर आते हैं जो असल में गेम को बदल देंगे। PYQs पर मास्टरी और मॉक टेस्ट एनालिसिस की कला। यहीं पर एक एवरेज कैंडिडेट और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच का फर्क तय होता है। इस माइंडसेट को समझो, 70 से 80% पेपर पिछले साल के सवालों के पैटर्न पर ही बेस्ड होगा। लक्ष्य रटना नहीं है बल्कि उस पैटर्न को पकड़ना है। ये एक सोच तैयारी के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। फोकस कहाँ करना है ये एकदम साफ है। UPG के कंप्यूटर, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनवायरनमेंट, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब सबसे जरूरी हथियार की बात करते हैं, एरर नोटबुक। ये एक डेडिकेटेड कॉपी होगी जिसमें मॉक टेस्ट में की गई हर एक गलती को लिखा जाएगा और उसका एनालिसिस किया जाएगा। ये सिर्फ गलतियों को लिखने के लिए नहीं बल्कि उनसे सीखने के लिए है। हर मॉक टेस्ट के बाद ये सवाल खुद से पूछना लाजमी है, ये गलती हुई क्यों? क्या कॉन्सेप्ट कमजोर था या फिर ये जल्दबाजी में की गई एक सिली मिस्टेक थी? इस तरह का गहरा एनालिसिस ही पक्का करेगा कि वही गलती दोबारा ना हो। अब एक सख्त मेंटर की आवाज में सिलेक्शन के लिए कुछ आखिरी और अटूट नियमों पर ध्यान दो। ये वो चेतावनियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करने का मतलब है सीधे सीधे असफलता को दावत देना। नियम बिल्कुल साफ है। PYQs को स्किप करना, बिना एनालिसिस के मॉक देना और रिवीजन को छोड़ देना, ये इस प्लान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे हर कीमत पर बचना ही होगा। देखो, पूरी डेली योजना को एक शक्तिशाली इक्वेशन में समेटा जा सकता है जो सीधे सिलेक्शन की ओर ले जाता है। 3 घंटे थ्योरी, 300 PYQ, 2 घंटे फिक्स्ड सब्जेक्ट्स, फिर मॉक, उसका एनालिसिस और आखिर में रिवीजन। हर हिस्सा जरूरी है, हर तत्व अनिवार्य है। और आखिरी वादा यह है, अगर इस रूटीन का लगातार पालन कर लिया तो असली एग्जाम एक नया एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस सेशन का रिपीट टेलीकास्ट लगेगा। और यही कॉन्फिडेंस, यही जानी पहचानी फीलिंग ही सिलेक्शन पक्का कराती है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, क्या इस डेली टारगेट सीरीज के लिए तैयार हैं? क्या अगले 50 दिनों के लिए इस ट्रेनिंग को अपनाने का संकल्प है? कमेंट्स में बताइए।